मैं गरीब थी, इसलिए मेरा भाई माँ बाप के मरने के बाद मेरी शादी एक पागल से कर दी। मैं बहुत रोई, लेकिन मेरा पागल पति मुझे अपने घर ले आया। मैं तो पहले बहुत रोती रहती थी, लेकिन मेरा पागल पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे महंगे महंगे सूट लेकर देता था और रात होते ही दूसरे कमरे में चला जाता था। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। एक दिन मैं रात को पहले से उस दूसरे में कमरे छुप गई, देखने लग गई। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरा पागल पति, मेरा नाम रिया है, माँ बहुत खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से नफरत होती थी। मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, इस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। भाई को भी मेरे से नफरत होती थी, कहता कि अपनी भाभी की बराबरी करना छोड़ दो और उनसे तमीज़ से बात किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी नक चढ़ी थी, गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वो अगर मेरी माँ को वक्त पर खाना नहीं दे रही थी या फिर बासी खाना दे रही थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसने मेरी माँ के पास खराब खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले से ही शुगर की मरीज थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, पहले से ही मेरी माँ का तबीयत खराब रहती है, अगर तुमसे ताज़ा खाना नहीं बन पा रहा है तो मुझे कह देती, मैं बना देती। इस तरह खराब खाना देकर मेरी माँ को क्यों मारना चाहती हो? इस बात पर हम दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई थी कि हम दोनों ननंद भाभी के बीच हाथापाई भी हो गई। मेरा भाई तो अपनी बीवी का ही साइड लिया और मुझसे कहा कि तुझे तो एक दिन मैं सीधा करूँगा, तू छोटी है, क्या ज़रूरत है तेरी भाभी से ऐसी बातें करने की। मैंने कहा कि यह बात छोटी बड़ी की नहीं है, ये गलत करेगी तो ज़रूर बोलूँगी। फिर उसी रात मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अस्पताल पहुंच गए। 4 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। मैं बहुत परेशान हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, वह सब मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो चले गए। अब घर में मैं, मेरा भाई और भाभी थी। एक रात मेरा भाई कमरे में आया और उसने कहा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि भाई कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कह देना। लेकिन उसने कहा कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात की तो मैंने कहा, क्या? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा होगा। यह सुनकर मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछूं कि मेरी शादी किससे कर रहे हैं, पर इतनी जल्दी शादी कहा कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। उससे कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है। तेरे दिल में कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा देना। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सकता और नहीं तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से चला गया। मैंने तकिए में सर रख कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली दे दी कि चलो शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर हो जाएगी तो मेरा अपना खुद का घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूटेगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छुड़ा सकती। यही सोचकर मैं दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस तरह का दूल्हा ढूंढा था। मुझे लगता था कि वह किसी दिन जरूर मुझसे बदला लेगी और आज उसने यही किया था। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टॉफ़ी पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। उसके बिखरे हुए बाल थे, कपड़े तो उसने नए पहने थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। लोग कहने लगे कि यह क्या कर दिया भाई भाभी ने, बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की की शादी करवा दी। और मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपने दूल्हे को देखा था, अब तो विदा होने वाली थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरी आंसू को कौन देखता। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ कभी ना होता। मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को भड़काया था। उसको जरा ख्याल न आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह मुझे, क्या खिलाएगा? आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती, और उसके पास तो अक्ल भी नहीं थी।
एक बार तो दिल किया कि जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। यह लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते, इसलिए सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया और चुपचाप यहाँ से निकल कर विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैं सिर पीछे कर लिया। सब लोगों ने भी देखा। मैंने कहा कि जरा इसकी भी बेइज्जती हो। भाभी भी मुझसे मिलने के लिए आगे हुई तो मैं उनसे भी ना मिली। उन्होंने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। दिल में कितने भी नफरत हो, इस तरह तो कोई भी बेटी को घर से ऐसे नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। मेरे साथ कितना बड़ा सलूक हो रहा था, खुद ही सब देख रहे थे कि मेरे ऊपर कितना धोखा हो रहा था। मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था, 3 कमरों वाला घर था। वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वह भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। उसने कहा, भाभी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल यह भी मेरा अपना घर है। वहाँ दूसरी जगह पर भी मेरा घर है, जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वह क्या है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो आप मुझे बुला सकते हैं। लेकिन मैं भी बीवी बच्चे वाला हूँ। मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप मुझे बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालत को संभालने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अब यह है, मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। उसने कहा, नौकरानी आपकी मदद करेगी, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी जी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं उसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं टूटी हुई थी और कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचका ना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा कुछ बोलेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया कि दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले मुझे कभी नहीं आई। आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर मैं टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर नाश्ता पड़ा हुआ था और वह नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी लगाई थी। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है। फिर यह कैसे पागल हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। यह किसी कार्टून का गाना था। मैं उसको समझ गई कि शायद कि एक नॉर्मल इंसान भी हरकत है। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर सक लेता है। लेकिन फिलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मैं घर में ऐसी ही चलने लगी। मेरा पति अचानक कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर से ही भाग गया है। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आया तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा कि ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोल कर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा कि क्या है, तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस दिन से मेरे दिल में सुकून से गुजर रहे थे। जैसे मैंने सोचा था ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा था। घर में भी हर चीज़ मौजूद थी। जब किचन का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दिए। मैंने कहा कि घर भी आप ही चलाते हैं। उसने कहा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उनका किराया आता है तो मैं उसमें से महीने में 2 बार 20 से 25,000 आते हैं। आपको 20,000 रुपया 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं घर की ज़रूरत का सामान ले लिया। इस घर में टीवी था,
एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन मेरे भाई और भाभी यहाँ पर आ गए। उनको तो यह पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है, और मुझे पता था कि यही देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन सिर्फ मुझे देखा तो हैरान रह गए। भाभी ने पूछा, इतने महंगे जोड़ा किसने दिए थे? मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे ला कर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे पति को हाथ मुंह धोने नहीं आते तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे ला कर दिया है। और आपको किसने कहा कि उनको कुछ नहीं आते? यह देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पति मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैं सारी चीज़ अपनी भाभी को दिखाई तो वह हैरान रह गई। उन्होंने कहा, यह सब कुछ वह कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा है? मैंने कहा कि यह चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। उसने कहा, नहीं तो नहीं लग रही है। यह क्या बात हो गई? उनको तो ऐसे हो गया जैसे मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मेरी भाभी ने कहा, देखो, शायद मैं जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैं अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे। अगर हमारी शादी होती तो ऐसी ही होती। एक दिन मैं चल रही थी कि मेरे पाँव पर कोई चीज़ लग गई तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बांध दी। लेकिन रात होती तो वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक लगा लेता था। मैंने फिल्म ड्रामे में सब देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती, और अगर वह ठीक हो जाता तो फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत तो वह था ही। पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती। लेकिन मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हो तो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। धीरे धीरे मुझे बात समझ आने लगी, आखिर बात क्या है। खैर, जो भी बात है, क्योंकि मेरे पति रात होते ही दूसरे कमरे में चला जाता था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिर इस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने कहना शुरू कर दिया, रिया की शादी होगी, वो बड़ी अच्छी हालत में है। मैं कहती थी कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते थे, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में होते थे, पैसे आ जाते थे, मेरा पति मेरा ख्याल भी करता था और रोज़ मेरे लिए कोई न कोई चीज़, नई चीज़ भी लेकर आता था। मुझे नहीं, एक बार मैं उसके पीछे पीछे गई थी। मुझे रास्ते का पता नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं कहीं घूम ही ना हो जाऊं, और वह तो मेरी आंखों के सामने से ना जाने कहाँ चला गया। लेकिन मुझे ये बात ज़रूर पता लगानी थी कि वह कमरे में क्या करता है, और वह दिन के वक्त कमरे को ताला लगा कर क्यों चला जाता है। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दिया और ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो बिना ताला लगाए ही कहीं चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊंगी, और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह घर में आया, मुझे तलाश कर रहा था। मुझसे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लिया करता था। उसको मेरा नाम भी याद हो गया था, मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि यह भी तो किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है, और इसके साथ ना जाने क्या हुआ कि यह पागल हो गया। कोई पागल पैदा तो नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैं उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये किस प्रकार की बात थी? वक्त के साथ कैसे पता चलता? मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीर मिली। वो शक्ल से काफ़ी गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि पूरे खानदान में खूबसूरत और नौजवान मेरा पति ही लगता था। लेकिन फिर यह ऐसी हालात में कैसे पहुंच गया? कहीं इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी थी? मेरे दिल में ऐसी ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे पता चल ही जाना था, फिर आगे इसके बाद देखते हैं क्या करना है। कहीं कोई ऐसी वैसी तो बात ना हो। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसने महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं हूँ, तो उसने वह चीज़ कहीं पर रख दी
मुझे चीज़ें रखने की आवाज़ आई थी। उस कमरे में आ गया था। मैं कमरे के अंदर ही छुपी थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया और कुर्सी पर सर पकड़े बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ और सर को ऐसे अंदाज में पकड़े बैठा था जैसे कोई बड़ा आदमी हो। उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाले जज्बात ही गायब हो गए थे। अभी से मालूम मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि उसके पास यह बड़ा फ़ोन कब आया। फ़ोन भी बिल्कुल ठीक था, टूटा भी नहीं था। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। जब उसने बात करनी शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं हैरान रह गई। वह तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था। वह कह रहा था कि देखो, मैंने पहले डील की थी, जो पैसे कारोबार में लगा दे, जो मेरी किस्मत में होगी, मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी। जो मेरा वह पति, जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ बैठकर किसी से बात पर डील कर रहा था। फिर दुनिया के सामने पागल क्यों बन फिर रहा था और फिर अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था। दिल तो किया कि सामने आ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ कि यह क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह अपनी जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आ गया कि वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं रिया को सब कुछ बता दूं। वह मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और दूसरा आदमी यह कह रहा था कि जल्दबाजी ना करो। तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी? हमारी शादी को 4 महीना होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फ़ोन एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा यह सब कुछ क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हैं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि देखो, मैंने आज या कल तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा रो क्यों रही हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है। मुझे बता दे कि क्या बात है। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे बताया कि मैं मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी। अभी भी मैं उसी नौकरी में हूँ और मैं सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि फिर तुम पागल बने क्यों फिरते हो? उसने कहा कि मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझसे मालूम नहीं था कि वह किसी और की तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए। वहाँ पर हमारा एक छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया। लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक ना करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजरती। क्योंकि वह सब लोग भाग गए, पर मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया। लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले भी गई। अभी भी वह लोग उसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से नुकसान हुआ था, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन सुना है अब उन्होंने अपना घर बाहर बेच दिया और 1 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें यह सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक बार वह लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसे रिश्ता मंजूर है तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दी। अब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम बहुत अच्छी लगती हो। बाहर जाता हूँ तो वह भी काम के सिलसिले में ही जाता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। सोचता हूँ कि कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर चले न जाओ, इसलिए तुम्हारे नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश रहो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आंखों में फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि अब क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। 1 डेढ़ महीने तक हमें नाटक करना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि खुदा ने मेरी कौन सी अच्छाई का तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने मेरे साथ इतना बुरा किया और शुक्र है
कि आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।